गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र सिंह, रीजनल ट्रेनिंग हेड, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपका एजेंडा क्लियर कर देता हूँ। आज का जो ट्रेनिंग है वो हाउ टू सेल का ही ट्रेनिंग है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और अर्जेंसी के ऊपर बात करेंगे। थ्रू आउट द ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं वो किस तरीके के ऑब्जेक्शन आपसे पूछता है, उनका क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बात करी थी कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग की हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कैसे आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करेंगे, प्रोफाइलिंग करने के बाद कैसे कस्टमर का नीड एनालिसिस करेंगे, और कल हमने डिस्कस किया था कि नीड एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट पिच कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को मैच कैसे करेंगे कस्टमर की जरूरत के हिसाब से, और बेनिफिट्स को कैसे मैचिंग करेंगे। प्रोडक्ट पिचिंग एंड बेनिफिट मैचिंग की हमने कल बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड ट्रेडिंग। तो अपनी सुरक्षा की पेटी बांध लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी डायरी और पेन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज का जो पॉइंट है, जो आज का टॉपिक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। क्विकली रीकैप, कल हमने प्रोडक्ट मैचिंग एंड बेनिफिट पिचिंग की बात करी थी कि एक बार जब आप नीड एनालिसिस कर लेते हैं कस्टमर का, या तो गोल फाइंड आउट कर लेते हैं या उसकी बड़ी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो किस तरीके से प्रोडक्ट को मैच करते हैं और किस तरीके से बेनिफिट बताते हैं। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है कस्टमर आपसे प्रश्न पूछता है, आपने कस्टमर से इंटरेक्ट किया, आपने कस्टमर की जरूरत को समझा, जरूरत को समझने के बाद नितिन आपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैच किया, प्रोडक्ट मैच करते हुए आपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बताया कि सर इस प्रोडक्ट का ये फायदा है, और उसके बाद कस्टमर प्रोडक्ट को समझ लेने के बाद आपसे ऑब्जेक्शन पूछता है, कस्टमर आपसे प्रश्न पूछता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट से लेकर रिलेटेड हो सकता है, वो सर्विस से रिलेटेड लेके हो सकता है, वो प्राइस से रिलेटेड हो सकता है। तो जब कस्टमर आपसे प्रश्न पूछता है यानी कुछ ऑब्जेक्शन पूछता है, और उन ऑब्जेक्शन को जब आप राइटली सही तरीके से आंसर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन है। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन, अगर कस्टमर से ऑब्जेक्शन आता है वो अच्छा है या बुरा है, एक बार चैट बॉक्स पे लिख के आप लोग बताएं। कस्टमर से जब ऑब्जेक्शन आता है वो अच्छी बात है बुरी बात है? ओके, अच्छा है, सबने अच्छा बोला है। वेरी गुड, गुड 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 गुड, अच्छा 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 अच्छा, गुड, दैट्स ग्रेट। मैंने पहले भी कहा था कि सारी स्मार्ट ऑडियंस है, इंटेलिजेंट ऑडियंस है, आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता है। ठीक है, अब रुक जाइए, आप चैट बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। जब कस्टमर से ऑब्जेक्शन आता है, जब कस्टमर से ऑब्जेक्शन आता है, तो बहुत सिंपल है कि कस्टमर से जब आपके पास ऑब्जेक्शन आता है, तो मेरी ऑब्जेक्शन को लेकर मेरी एक डिफरेंट थ्योरी है जो मैं आज आपसे बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ऑब्जेक्शन तभी होता है जब इंटरेस्ट आता है, जब कस्टमर को इंटरेस्ट होता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार आप शॉपिंग मॉल जाते हो, जब आप घर से ये सोच के जाते हो कि मुझे कुछ परचेज करना है, तब तो आप जाते हो, सॉरी क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर। जब आप शॉपिंग मॉल ये सोच के जाते हो मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है, बस मुझे मुझे बस देखना है, तो आप शॉपिंग मॉल जाते हो, रिटेल आउटलेट के अंदर जाते हो, और आप सिर्फ एक्सप्लोर करते हो, सिर्फ चीजों को आप देखते हो। अगर सेल्स पर्सन भी आपके पास आता है तो आप बोलते हो आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट, मैं सिर्फ देख रहा हूं, जब जरूरत होगी मैं आपको बुला दूंगा। आप कुछ भी नहीं पूछते, देख के आ जाते। लेकिन जिस दिन आप शॉपिंग मॉल प्रोडक्ट परचेज करने के दृष्टिकोण से जाते हो, तो आप जाते हो, उस प्रोडक्ट को देखते हो, और अगर सेल्स पर्सन वहां नहीं होता है तो आप बुलाते हो, इंक्वायरी करते हो, पूछते हो, ऑब्जेक्शन करते हो, बहुत सारे प्रश्न उससे पूछते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो। तो ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ऑब्जेक्शन आ गया, इसका मतलब वो बाइंग सिग्नल है। अगर कस्टमर ने ये बोल दिया कि यार ये कैसे हो सकता है कि मैं वीडियो देख के सीख सकता हूं, दैट इज ऑब्जेक्शन। यानी उसके मन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्शन आए समझ लीजिए कस्टमर इंटरेस्टेड है और वो एक बाइंग सिग्नल दे रहा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अक्सर कहते हैं कस्टमर सिग्नल देता है। अगर ऑब्जेक्शन तक कस्टमर पहुंच गया तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर आप उससे प्रॉपर फॉलोअप लेंगे, प्रॉपर संपर्क में रहेंगे, उसके ऑब्जेक्शन का बेस्ट पॉसिबल आंसर देंगे, तो संभावनाएं क्लोजर की बढ़ जाए। तो जब ऑब्जेक्शन आए तो आप खुश हो जाओ, यानी कस्टमर इंटरेस्टेड है, कस्टमर सिग्नल दे रहा है।
चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वैसे बहुत सारी टेक्निक होती हैं, बट मैं आपको छोटी सी सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा। फील, फेल्ट एंड फाउंड, ट्रिपल एफ। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छी ये टेक्निक होती है जहां पे आप कस्टमर को सुनते हो, कस्टमर को एक्नॉलेज करते हो और कस्टमर को एप्रिशिएट भी करते हो। इसको मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कस्टमर ने एक ऑब्जेक्शन आपको दे दिया, आपने सारी चीजें बताई और कस्टमर ने एक ऑब्जेक्शन फेंका आपके सामने, और तो सब ठीक है दोस्त, पर ये बताओ वीडियो देख के कोई कैसे बिजनेस बड़ा कर सकता है? दैट इज ऑब्जेक्शन। तो कैसे उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर आप दे सकते हो? वाइल यूजिंग फील, फेल्ट, फाउंड। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है कि वीडियो देख के कैसे बिजनेस सीख सकते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे कुछ और भी कस्टमर थे जिन्होंने मेरे से प्रोडक्ट लिया है, वो भी आप ही की तरह सोचते थे। फेल्ट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ यू फील। अ कपल ऑफ आवर कस्टमर हैव फेल्ट द सेम वे। हमारे जो कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट लिया है, वो भी सर इसी तरीके से सोच रहे थे। हाउएवर जब उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया तो उन्होंने पाया कि ये सिर्फ नॉर्मल वीडियो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी इम्प्लीमेंटेबल, ये वर्ड हमेशा यूज करिए, इम्प्लीमेंटेबल। इम्प्लीमेंटेबल लिख लीजिए इसको डायरी में। इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटजीज शेयर करी गई हैं इन वीडियो में बाय बिलियनियर प्रोफेसर, और उनके बिजनेस में अच्छा रिजल्ट आया। नाउ ही इज डूइंग क्वाइट गुड इन द बिजनेस। फील, फेल्ट, फाउंड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। मेरे कुछ कस्टमर भी ऐसा ही सोचते थे। मेरे कस्टमर भी जिन्होंने प्रोडक्ट लिया है वो भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। लेकिन प्रोडक्ट लेने के बाद जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया तो उन्होंने पाया कि सिर्फ ये वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटजीज शेयर करी गई। उन स्ट्रेटजीज को उन्होंने अपने बिजनेस में यूज किया और उनको पॉजिटिव रिजल्ट आया। दिस इज द वन, फील, फेल्ट। अब इस ऑब्जेक्शन को मैं दूसरे तरीके से, इसको इतना करने के बाद दूसरे तरीके से भी आंसर करोगे। एब्सोल्युटली सर, वीडियो देख के कोई नहीं सीख सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे वीडियोस में हमने स्ट्रेटजीज बताई हैं, इंप्लीमेंटेबल स्ट्रेटजीज बताई हैं, और ये भी लिख लीजिए केस स्टडी के माध्यम से हमने सिखाने का प्रयास किया। केस स्टडी के माध्यम से। अब इसका मतलब क्या है केस स्टडी के माध्यम से? जितने भी बड़े बड़े बी कॉलेजेस हैं, एमबीए कॉलेजेस हैं, नामचीन जो कॉलेजेस हैं, उनकी पूरी पढ़ाई केस स्टडी बेस्ड होती है। एक प्रॉपर रियल टाइम केस स्टडी उठाते हैं जिसमें किसी बिजनेसमैन ने बहुत अच्छा किया था, या किसी बिजनेसमैन ने बहुत बुरा किया था, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा किया था, कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई। उन केस स्टडी के आधार पर हम स्ट्रेटजीज निकालते हैं कि उनके केस में व्हाट वेंट रॉन्ग, जो आपको आपके बिजनेस में नहीं दोहराना है, व्हाट वेंट गुड, क्या अच्छा गया, कौन सी स्ट्रेटजी उनके लिए सक्सेसफुल रही, उन स्ट्रेटजीज को आपको सिखाना है। तो माय डियर फ्रेंड, यही सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यही सिर्फ वीडियो नहीं है, यही में बिलियनियर एक्सपीरियंस का वो इंप्लीमेंटेबल स्ट्रेटजीज और केस स्टडी बेस्ड हमने आपको सिखाया। तो वीडियो देख के कैसे सीखेंगे? मैंने आपको अपने शब्दों में, ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि आप कितना भी अच्छा ऑब्जेक्शन का आंसर दे दो, कई बार कस्टमर कन्विंस नहीं होगा। एंड कस्टमर हैव ऑल द राइट कि आपके ऑब्जेक्शन से कन्विंस हो या ना हो, बट एज आईबीसी, एज अ कंसल्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर ऑब्जेक्शन का बेस्ट पॉसिबल आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर, दैट यू हैव टू मेक श्योर। और ये जो मैंने वीडियो वाला बताया ना कि दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर जो मैंने भी आपको बताया, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हर कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल आंसर, बेस्ट पॉसिबल, यू हैव टू मेक श्योर। जरूरी नहीं कस्टमर आपके उस आंसर से कन्विंस हो, लेकिन आप एज अ कंसल्टेंट बेस्ट पॉसिबल आंसर दोगे, और आज मैं आपके हर ऑब्जेक्शन का बेस्ट पॉसिबल आंसर। चलिए आगे चलते हैं। जब भी ऑब्जेक्शन आए प्रोडक्ट को लेकर या किसी और चीज को लेकर, तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक और तरीका होता है, फील, फेल्ट, फाउंड तो आप यूज करेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप सही बोल रहे हैं। मेरे एक कस्टमर थे, वो भी ऐसा सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया तो उन्होंने पाया ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी, ये प्रोडक्ट है, उनको रिजल्ट मिला। नाउ सेकेंड पॉइंट फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आएगा, यू हैव टू क्रिएट वैल्यू, यू हैव टू क्रिएट वैल्यू अबाउट योर प्रोडक्ट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं प्राइस का ऑब्जेक्शन लेता हूं। जब भी कभी प्राइस का ऑब्जेक्शन आए, तो प्राइस के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। यस,
वैल्यू कैसे? मान लो प्रोडक्ट इस स्टेज में है, कस्टमर ने कहा कि ये प्रोडक्ट की मान लो प्राइस है 41,300 या 70,210 रुपए या 1,05,000, व्हाटएवर, दिस इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। जब भी कॉस्ट की बात होगी, जब भी कॉस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्शन होगा, जब भी प्राइस से रिलेटेड ऑब्जेक्शन होगा, एज अ कंसल्टेंट आपको प्रोडक्ट की वैल्यू इस तरीके से बतानी है कि वैल्यू इतनी ज्यादा लगने लगे कस्टमर को कि प्राइस कम लगे। यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। तो अभी यहां पे हो आप, वेन एवर देयर इज ऑब्जेक्शन रिलेटेड प्राइस और कोई भी ऑब्जेक्शन हो, नॉट ओनली प्राइस, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, तो आप इस तरीके से उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे। आपको प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देनी है कि आपको कस्टमर को प्राइस कम लगे। अब कैसे बढ़ाओगे? कस्टमर कहता है आपका प्रोडक्ट महंगा है, 41,300 का है, या आईबीसी की, चलो मैं बात करता हूं, चलो मैं आईबीसी की बात करता हूं कि आजकल ज्यादातर हम वाईबीसी सेल कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो वो कहता है कि आपका आईबीसी का कॉस्ट महंगा है। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं आपको, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरे कई कस्टमर भी थे जो जिन्होंने आईबीसी लेने से पहले उनको महंगा लग रहा था, और जब उन्होंने आईबीसी बन गया तो उन्होंने 1 महीने के अंदर कोड रिवर्सल कर लिया, 2 महीने के अंदर कर लिया, 3 महीने के अंदर कर लिया। बट आई टेल यू सर, अब देखिए मैं वैल्यू कैसे दिखाऊंगा। सर देखो, जो 70,210 रुपए आप दे रहे हो ना, मैं मान रहा हूं सर आप दे रहे हो, बट आपको यही दे रहे हैं हम 41,300 रुपीज का, एब्सोल्युटली फ्री आईबीसी के साथ। हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज दे रहे हैं, और हम आपको 45,000 क्वांटिफाई करो, अभी आप क्वांटिफाई करो, 45,000 का कोड रिवर्सल करो, तो ऑलमोस्ट सर जीरो निवेश है, ऑलमोस्ट। अब आप इस पे कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो। सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखते हो? बोले हाँ देखते हैं। आपको पता है सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आईबीसी से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करते हैं कई बार। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिलने का मौका मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा 1 घंटे के लिए 7 लाख रुपए लेते, 1 घंटे के कंसल्टेशन के लिए 7 लाख रुपए लेते। यहाँ पे कई सारे आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिल के भी आए, उनके बर्थडे पार्टी में भी गए, उनसे ट्रेन द ट्रेनर सेशन भी किया। तो आपने क्या करा, इमोशनल भी कनेक्ट किया कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ये मत कहना कि 100% गारंटी है, मौका मिलता है। देन अगेन यू आर क्रिएटिंग वैल्यू, देन अगेन यू आर क्रिएटिंग वैल्यू। दूसरे तरीके से वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? सर 5 डेज का लाइव सेमिनार, फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, सेमिनार बस में पार्टिसिपेट करने के लिए हम चार्जेस देते हैं 20,000 प्लस जीएसटी। सर आपने आपने सोचा होगा कभी कि मैं इंडस्ट्री के बिलियनियर प्रोफेसर से फेस टू फेस रूबरू हूंगा? दैट्स हाउ यू क्रिएट वैल्यू। सो आप सोचो कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट से वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। सर एक तरीके से एक वैल्यू क्रिएशन का एक तरीका और है कि सर आपकी कॉस्ट कम अभी ज्यादा लग रही है, अगर एक स्ट्रेटजी भी आपके बिजनेस में आपने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ली, वो आपको लाखों का रिटर्न देके जाएगी, तो ये प्राइस आपको पीनट लगने लगे। देन अगेन यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। वेन एवर देयर इज ऑब्जेक्शन, तो प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाओ कि प्रोडक्ट कितना, इमेजिनेशन जो कल बात करी, वैल्यू दिखा के आप उसको इमेजिनेशन पे लेके जाओ, ऑलवेज क्रिएट। चलिए इट्स क्विक एक्टिविटी टाइम। चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि किस तरीके के ऑब्जेक्शन आप फेस करते हैं। ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। आई रिपीट, ऑब्जेक्शन की डिफिनीशन आपको पता होनी। कॉल नहीं उठा रहा है, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन। चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, सोच कर बताऊंगा। यस, इसको ऑब्जेक्शन के तौर पर लिया जा सकता है। मार्केटिंग करना ही नहीं चाहता, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन। प्रोडक्ट पिचिंग के समय आप बेनिफिट बता नहीं पाए इसका, प्रोडक्ट पिचिंग के समय आप बेनिफिट क्या है, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन। वो तो जानकारी ले रहा है, बेनिफिट क्या होगा, ही इज आस्किंग फॉर द मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन। ठीक है, आप डाल दो पहले, फिर मैं कुछ ऑब्जेक्शन देखूं। ठीक है, ओके, आप डालते जाओ, मैं कुछ ऑब्जेक्शंस आपके देखूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्शन। ओके, ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूं सो दैट मैं थोड़ा तसल्ली से क्वेश्चन देख पाऊं, क्योंकि मैसेज आते रहेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। आप देखो, आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्शन दिए हैं।
3:30 पे आपने ऑब्जेक्शन स्टार्ट किया था। अब मैं आपको कुछ बेस्ट पॉसिबल आंसर दूंगा ऑब्जेक्शन के, मैं एक एक करके देखता हूं। पैसा नहीं, पैसा नहीं है। देखिए कई तरीके के कस्टमर होते हैं, मैं आपको सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। कस्टमर ने बोला पैसा नहीं है, तो दो तीन तरीके। एक कस्टमर होता है जिसके पास पैसा है और लेना भी चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, एक कस्टमर ऐसा होता है जिसके पास पैसा भी है और लेना भी चाहता है, राम बाबू जी, वो आपका सबसे परफेक्ट कस्टमर है। एक कस्टमर है जिसके पास पैसा है और वो लेना भी चाहता है। एक कस्टमर है जिसके पास पैसा नहीं है पर लेना चाहता है, ये भी आपका परफेक्ट कस्टमर है। तो अगर किसी ने कहा पैसा नहीं है बट अगर आपको लग रहा है वो प्रोडक्ट को लेकर इंटरेस्टेड है, तो अगेन यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। ये भी आपका सबसे बेस्ट कस्टमर है। पैसा नहीं है तो अगेन यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। आई कैन अंडरस्टैंड सर, मैं जब खुद भी आईबीसी बना था, तो मैंने पैसे अरेंज किए फिर मैं आईबीसी बना। तो इसमें वैल्यू बहुत मिलने वाली है आपका, आप काफी अर्निंग कर पाएंगे। पैसा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो प्लीज मेक श्योर आप पैसा अरेंज करिए। और आप ईएमआई का ऑप्शन कस्टमर को बता सकते हो कि एटलीस्ट 24/7 आपको मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जब कभी कस्टमर कहे पैसा नहीं है, तो यू हैव टू अगेन क्रिएट वैल्यू, टेल हिम वेरी फ्रेंकली कि सर इतना तो मिनिमम निवेश करना पड़ेगा बट वैल्यू आपको मिलेगी, तो आप पैसे का अरेंज कर लीजिए। आई विल बी इन टच, मैं आपके टच में रहूंगा, मैं आपसे बीच बीच में बात करता रहूंगा। जब आप पैसे अरेंज कर लीजिएगा देन यू विल बिकम आईबी। कई बार आपको बड़ा जेन्युइन आंसर भी देना पड़ेगा, बट आप उसको ये थोड़ा सा बताना कि क्या आप मिस कर दोगे अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सर आप ये मिस कर दोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपके ऊपर है सर, आप कितना विलंब करते। ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है। कस्टमर कन्विंस होगा नहीं कन्विंस होगा, ये कस्टमर का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन एज आईबीसी आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देना, कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी है, कोई ज्ञान नहीं देना है। सर ये आपका ऑब्जेक्शन है एंड दिस इज द आंसर, दैट्स इट। बेस्ट पॉसिबल आंसर, सबसे सटीक आंसर आपको देंगे, सोच कर बताऊंगा। दैट्स ग्रेट। हालांकि इस टॉपिक का शायद डिस्कशन आगे है, सोच कर बताऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम सर, टेक योर टाइम। बट एक चीज जानना चाहता हूं, लिख लीजिए अगर आप इसको लिखना चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। हालांकि नो प्रॉब्लम सर, टेक योर टाइम, सोचिए आप। लेकिन सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है? शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है? शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं, प्लीज एक बार मुझे बताइए। बता देता है तो ठीक है, नहीं बताता तो कोई बात नहीं सर, प्लीज टेक योर टाइम, टच में रहिएगा। मैं आपको कुछ मार्केटिंग कोलैटरल ब्रोशर भेज रहा हूँ, एक बार आप वो भी देख लीजिए। जैसे ही आपको डिसीजन हो जाए तो मुझे बताइए। एक तो ये हो गया। सोचकर बताऊं में एक फैक्टर और होता है कि हो सकता है डिसीजन मेकर कोई और। नो प्रॉब्लम सर, आप सोचिए। और अगर आप सोचने के लिए किसी से अपने घर में बात करेंगे, फैमिली मेंबर से, या उनसे डिस्कस करेंगे, तो आप बताइएगा। अगर आप बड़े भाई से अपने, या पिताजी से, या माता जी से किसी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें पता नहीं है तो शायद आप उनके प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए, तो जरूरत पड़ेगी सर तो मुझे आप कॉल पे ले लेना, मैं उनसे भी बात कर लूंगा और उनको भी चीजें बता दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अभी कॉल पे ले सकते हो तो मुझे बताइए, मैं अभी बात करूँ। दोनों ऑप्शन दे दो, अभी और बाद, अगर डिसीजन मेकर कोई और है, अगर वो थोड़ा सा टाइम मिले। ये दो बेस्ट पॉसिबल। प्राइस कॉस्ट, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं तो मैं नहीं लूंगा। गारंटी क्या है? किसी भी चीज की गारंटी नहीं है सर, किसी भी चीज की गारंटी। मैं मान के चलता हूं कुलभूषण जी, आपने ये प्रश्न पूछा है कि इनकम की गारंटी क्या है या बिजनेस बड़ा होने की गारंटी क्या है, तो बड़ा ही पोलाइट आंसर दीजिए सर, गारंटी तो वैसे किसी चीज की नहीं, बट अगर आपके एफर्ट होंगे और अगर आप हमारी बताई स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे तब गारंटी है, तब गारंटी। बट अगर आप ये सोचे कि सिर्फ आपने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैंने यही ले लिया और मैंने वीडियोस नहीं देखी, स्ट्रेटजीज को राइट डाउन नहीं किया, अपनी टीम से डिस्कस नहीं किया, उन स्ट्रेटजीज को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो रिजल्ट आ जाए, तब गारंटी नहीं है, तब गारंटी नहीं। बट अगर आपने ईआई के प्रॉपर वीडियो देखे, आपने उन बिजनेस लर्निंग की स्ट्रेटजीज को जॉट डाउन किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में लोगों से डिस्कस किया और उनको अगर आपने एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया, तब गारंटी है सर। और
इमीडिएटली एक टेस्टिमोनियल वीडियो जो प्ले स्टोर पे डला हुआ है, खड़ाक कस्टमर के WhatsApp पे, खड़ाक, बिल्कुल बी प्रिपेयर्ड, अस्त्र के साथ बिल्कुल तैयार हो, एक टेस्टिमोनियल शूट कर दिया, गारंटी किसी चीज की। ये कस्टमर आपसे कई बार IBC भी के लिए आप जाओगे, क्या गारंटी है कि मैं महीने के लाखों कमाऊंगा? गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप एफर्ट करेंगे, जिस तरीके से हम आपको सिखाएंगे, जिस तरीके से हम आपको ट्रेनिंग देंगे, अगर आप एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर। हाई प्राइस ऑलरेडी डिस्कस्ड, मार्केटिंग करना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, ये भी ध्यान रखिएगा। दीवार पे धक्का नहीं मारना है, दरवाजे पे धक्का मारना है। अब मार्केटिंग करना ही नहीं चाहता, हालांकि ऑब्जेक्शन बहुत क्लियर नहीं है, जो ऑब्जेक्शन बहुत क्लियर नहीं है। मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है ना? प्रॉपर आ रही है? हम लोग सब लोग सेम पेज पे हैं? मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स इट, दैट्स। So let me share the screen once again, then we'll। मार्केटिंग करना ही नहीं चाहता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, मैं सॉरी। ऑब्जेक्शन, हाई प्राइस ऑलरेडी डिस्कस्ड, डोंट हैव मनी नाउ ऑलरेडी डिस्कस। देखिए ऑब्जेक्शन मोटे मोटे 4-5 ही हैं, सारे रिपीट हो रहे हैं। बेनिफिट क्या हो? बेनिफिट जो कल मैंने आपको सिखाया था प्रोडक्ट में, आपको अपने प्रोडक्ट की बेनिफिट बतानी है। और अगर आप प्रोडक्ट की बेनिफिट नहीं बता पा रहे हैं तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, मेरे लिए भी और आपके लिए। मेरे लिए इसलिए कि एज अ ट्रेनर मैं फेल हो गया अपनी ऑडियंस को ये समझाने में कि बेनिफिट कैसे बताना है। और आपके लिए चिंताजनक बात ये है कि आप प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बता पा रहे, तो आप भी फेल हो गए प्रोडक्ट को ना समझ। तो ये मेरा भी फेलियर है और आपका भी फेलियर है अगर आप अभी भी प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बता पा रहे। कलेक्टिव फेलियर, मेरा भी फेलियर। आई फेल्ड एज अ ट्रेनर इफ यू आर नॉट एबल टू टेल द बेनिफिट टू योर कस्टमर। आई फेल्ड एज। बेनिफिट पे कल हमने बहुत चर्चा, हम दोनों लोग फेल हो गए। अमित, आप भी फेल हो गए, मैं भी फेल, अगर अभी हम बेनिफिट नहीं बता पा रहे। पेमेंट नहीं है, ऑलरेडी इसका आंसर कर दिया अगर आपने सुना होगा। पैसा नहीं है, देखिए कॉमन ऑब्जेक्शन है, 3 आंसर मैंने दिए, लगभग सबके सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। डाउन पेमेंट ज्यादा है बहुत, सेम। हिमांगी जी, ये भी पैसा नहीं है या पैसे नहीं है, तो आपको उनको वैल्यू क्रिएट करनी है, या आपको उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट कि सर अगर आप अभी इनरोल नहीं करते तो आप एक सुनहरा अवसर मिस कर जाएंगे, आप अपनी सक्सेस को थोड़ा और पीछे लेके आएंगे, आपने बहुत ट्राई किया है, इसको भी ट्राई करिए। ये पेमेंट जो अगर आप डाउन पेमेंट इतना करते तो आप जल्दी इनरोल हो जाएंगे, जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं लूंगा, नो प्रॉब्लम। ये वही है, सोच के बताऊंगा, अभी नहीं लूंगा, नो प्रॉब्लम सर, टेक योर टाइम। बट ऐसी कौन सी चीज है, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज मुझे बताएं, जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है, शायद मैं आपकी मदद कर। मानता है तो अच्छी बात है, रीजन बताता है तो अच्छी बात है, नहीं बताता तो फॉलो अप पे चल। टेक योर टाइम, बिहेव लाइक अ पर्सन। नेक्स्ट मंथ लूंगा, नो प्रॉब्लम, अर्जेंसी क्रिएट करिए। बिल्कुल सर, आप अगले महीने भी ले सकते हैं। इस महीने अगर आप लेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। कोई ऑफर चल रहा है, कोई कमीशन स्लैब का ऑफर चल रहा है, कोई कोड रिवर्सल का ऑफर चल रहा है, थिंक अबाउट इट। इसीलिए ऑफर पता होने जरूरी है। आपके सारे अस्त्र रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम सर, आप नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं, बट वो कहते हैं ना, मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे है, वो कहते हैं ना, जो बोलते हैं कि आपको अर्जेंसी क्रिएट कर, अर्जेंसी क्रिएट करनी, इसका क्या मिस कर दोगे अगर आप इस महीने नहीं लेने की, आप अगले महीने ले सकते हो, बट इस महीने नहीं लोगे तो क्या मिस कर क्रिएट। सर कस्टमर प्राइस सुनते ही फोन कट कर देता है। कोई बात नहीं सोमवीर जी, कोई बात नहीं, आपको प्राइस कस्टमर को बताना ही नहीं है जब तक नीड आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए। प्राइस बताना ही नहीं है और उसके बाद भी कट कर दे तो कोई बात नहीं, कट कर मैसेज डाल दीजिए उसको, मैसेज उसको डालिए, टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए सिंपल सा, सर इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको कुछ ब्रोशर भेज देता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो भी बता दीजिए। एक सिंपल सा सेंटेंस है, आपकी लाइफ को आसान बना देगा। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो एक तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या लिखेंगे आप देखिए। हो सकता है टेक्निकल रीजन की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप प्लीज मुझे एक अप्रोप्रिएट टाइम बता दीजिए ताकि मैं आपको कॉल कर पाऊँ।
कई बार मैसेज पढ़ के कस्टमर पढ़ के रिप्लाई नहीं करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। उस कस्टमर के ऊपर ज्यादा फोकस करिए जो कॉल उठा, उस कस्टमर के ऊपर ज्यादा फोकस करिए जो आपको रिप्लाई करे। उसने रिप्लाई नहीं किया, 2 दिन बाद उसको ब्रोशर भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम सर, आई एम शेयरिंग द यही ब्रोशर, और अगर आईबीसी का कस्टमर आईबीसी ब्रोशर एक बार सर देखिए, व्हाट्सएप, डोंट कॉल हिम अगेन, डू नॉट कॉल हिम अगेन। पीएससी या वाईटी वीडियोस की तरह है, इससे क्या फायदा है? पीएससी या ये तो यूट्यूब वीडियोस की तरह है, इससे क्या फायदा है? मोर ओवर इसमें आपको वरुण जी कस्टमर को ना, ये मोर ओवर ऑब्जेक्शन नहीं है, मोर ओवर ये आप प्रोडक्ट का नॉलेज उसको सही अच्छे से नहीं पाए, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन। यूट्यूब के वीडियो और पीएससी की वीडियो में सर जमीन आसमान का फर्क। पहली बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का वीडियो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बताते हैं, और ये कंप्लीट एक कोर्स है जो स्टेप बाय बड़े योजनाबद्ध तरीके से आपको दिया गया है, अगेन विथ इम्प्लीमेंटेबल, तो पीएससी के बेनिफिट आपको, इट्स नॉट लाइक अ यूट्यूब वीडियो, दिस इज अ प्रॉपर कोर्स सर, प्रॉपर कोर्स जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी उस सब्जेक्ट का वो महारत, जिसको महारत हासिल है, जो उस प्रोडक्ट उस सब्जेक्ट पे पकड़ रखता है, वो आपको बताएगा स्टेप बाय स्टेप। अब आप व्हाट्सएप मार्केटिंग का देखो, कितना बढ़िया कोर्स है व्हाट्सएप मार्केटिंग का, और बताया किसने है? जो व्हाट्सएप मार्केटिंग में खुद एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है। डोंट हैव मनी, ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, लॉकडाउन की बात करूंगा, ठीक है हर्षुल, लॉकडाउन की बात करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप उनको बताइए सर ये तो अभी सबसे अच्छा करने का मौका है। पूछेगा क्यों? सर क्योंकि लॉकडाउन है, ज्यादातर लोग अपने घर पे हैं, कुछ लोगों की जॉब चली गई है, कुछ लोग का बिजनेस प्रभावित है, तो लोग अभी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन में आईबीसी बनते हैं तो आपकी अर्निंग की संभावनाएं कंपेयर टू नॉर्मल डेज ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो भारत के प्रधान सेवक कहते हैं ना, विपदा में अवसर, विपदा में अवसर। जब विपदा आती है तो किसी के लिए विपदा है, किसी के लिए अवसर, इसको एज अपॉर्चुनिटी दिखाओ कि सर लॉकडाउन तो एक सुनहरा मौका है, लोग घर पे हैं, लोगों के पास समय है, किसी की जॉब चली गई है, किसी का बिजनेस प्रभावित हो गया है, नाउ दे आर लुकिंग फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो यहां से आपको, तो दिस इज द राइट टाइम सर, टेक योर डिसीजन, दिस इज द राइट टाइम। पैसे नहीं है, आई विल डिस्कस विद पेरेंट्स, संगीता जी ऑलरेडी आंसर मैंने दे दिया कि अगर डिसीजन मेकर कोई और है तो डिसीजन मेकर को फटाफट इन्वॉल्व करिए कॉल के माध्यम से, नो प्रॉब्लम सर। अगर आप पिता पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं तो एक बार आप उनको बता दीजिएगा, और मेरी कॉल में या मुझे या तो उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो जब भी डिसीजन मेकर कोई और हो तो उसको इन्वॉल्व करना है आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग में या नेक्स्ट राउंड ऑफ कॉल। कंपनी भाग गई तो, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलीवेंट है, इस तरह के ऑब्जेक्शन नहीं आते। बड़ा बिजनेस तो आप फिर भी अगर क्वेश्चन आप देखो, कस्टमर कोई भी ऑब्जेक्शन पूछ सकता है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद इसका आंसर दीजिए, सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है सर, इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ही इज अ पब्लिक फिगर, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो, इनका यूट्यूब पे चैनल है, और हम पिछले 2011 से हैं। थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड दे दीजिए, कंपनी का ओवरव्यू दे दीजिए कस्टमर को। 2011 से हम काम कर रहे हैं सर, 2011 से आज 2021 में है, तो लगभग 8 से 9 साल पुरानी हम कंपनी है, तो हम यहाँ पे हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टैग लाइन है, पंच लाइन है, कोई बताएगा चैट बॉक्स पे? तो आप यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ब्रांड वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हो। मनी प्रॉब्लम, आई ऑलरेडी आंसर, नो मनी राइट नाउ, अभी पैसा नहीं है। पिचिंग के बाद किसी का क्वेश्चन होता है सर ये तो एमएलएम जैसा है, ओके उज्जवल, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आपने पूछा एमएलएम जैसा, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, एमएलएम कोई, पहली बात तो ये कस्टमर को बोलना कि एमएलएम कोई बुरी चीज नहीं है सर, पहले ये बोलना आप, एमएलएम कोई बुरी चीज नहीं है सर, बहुत सारे लोग एमएलएम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, बट सर हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये एमएलएम की तरह नहीं, यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं बनाना है, यानी आपको अपनी टीम नहीं बनानी है, आपको नेटवर्क नहीं बनाना है, आपको टीम नहीं बनानी है। ये हमारा काम एमएलएम जैसा नहीं है, ये इंडिविजुअल एक प्योर बिजनेस मॉडल है सर,
वॉट एवर यू सेल, वॉट एवर यू परफॉर्म, उसकी इनकम आपको मिलेगी। अगेन एक्नॉलेज करो, पहले बोलो कि सर एमएलएम, बिल्कुल सर एमएलएम कोई बुरी बात नहीं है, एमएलएम एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफी लोग पैसा कमाते हैं, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है वो एमएलएम जैसा नहीं है। आप अगर बोलना चाहो तो बता भी सकते हो कि हमारा मॉडल सर इंश्योरेंस की तरह है, इंश्योरेंस की तरह अगर आप कंपेयर करना चाहो इन केस, तो हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है। वॉट एवर यू सेल यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव एज पर योर टर्नओवर। आपको एक टीम बिल्ड नहीं करनी है, और जिसको आप आईबीसी बनाते हैं उससे एक बारी वन टाइम इनकम है, वो किसी को बनाता है तो उससे आपको इनकम नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है आपको टीम नहीं बनानी। कुछ दिन बाद करता हूं सोचकर, एंजेलिना जी मैंने ये आंसर दे दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी आंसर दे, इवनिंग में सोचकर बताऊंगा। टेलीकॉलर जॉब, टेलीकॉलर जॉब मैं कर पाऊंगा। अमित सिंह जी अगर कोई पूछा मैं कर पाऊंगा, ये तो आप तय करेंगे सर आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट एक बात मैं बता दूं, हर व्यक्ति ये काम कर सकता है। आपकी तरह मैं भी सोचता था, जब मैं आईबीसी बना तो मुझे लगा कि मैं ये कर पाऊंगा। देन यू टेल देम कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम। सर अगर आपके मन में कहीं रत्ती भर संशय कि आप कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिला दूं, मैं भी ऐसा सोचता था आईबीसी बनते समय कि मैं कर पाऊंगा कि ये नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अभी कर पा रहा हूँ क्योंकि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम। आप भी जब हमारे साथ जुड़ेंगे, हम प्रॉपर आपको 3 डेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। नॉट ओनली 3 डेज, ट्रेनिंग हर दिन होती है, हर दिन होती है, और इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से आप नए स्किल सेट सीखेंगे और आप बिल्कुल कर पाएंगे। अभी पैसा नहीं है, सेम मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मेक देम अंडरस्टैंड द इंटायर बड़ा बिजनेस मॉडल। अभी पैसे नहीं है, जॉब होने पर तब दूंगा, इसमें तुमने क्या बेनिफिट है, कमीशन कितना आएगा, कमीशन कितना आएगा, उसे प्रॉपर आईबीसी मॉडल समझाइए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बारे में बताइए कि लॉकडाउन में तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई विल सेल यू वाई गिव कमीशन वाई ज्वाइनिंग फीस, आई विल सेल यू गिव कमीशन वाई ज्वाइनिंग फीस। ओके, ज्वाइनिंग फीस क्यों ले रहे हो, इस ऑब्जेक्शन का आंसर मैं देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ज्वाइनिंग फीस क्यों ले रहे हो। आई टेल यू, वैसे तो सर हम ज्वाइनिंग फीस वापस कर देते हैं, कोड रिवर्सल 45,000 हम ज्वाइनिंग फीस वापस कर देते हैं, पर क्यों ले रहे हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। सर वी आर लुकिंग फॉर सीरियस पीपल, हम गंभीर लोगों को देख रहे हैं। अगर हम ज्वाइनिंग फीस नहीं रखेंगे, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन ज्वाइन अस, हर व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा। और जब आप किसी चीज को फ्री में ज्वाइन करते हो तो आप उसको उतनी गंभीरता से काम नहीं करते हो, तो इससे क्या होता है कि हमारी ब्रांड वैल्यू भी इम्पैक्ट करेगी। कुछ लोग गलत प्रैक्टिसेस करना चालू कर देंगे, फ्री में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, गलत प्रैक्टिसेस करना चालू कर देंगे, हमें भी एज ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कठिनाइयां होंगी, गलत प्रैक्टिसेस मार्केट में होंगी, लोग गंभीरता से नहीं लेंगे, लोग काम नहीं करें। बट जब आप पैसे का निवेश करते हैं तो सर हम गंभीर लोगों को देख रहे हैं, हम उन लोगों को देखना चाह रहे हैं जो अच्छे से काम कर सके, गंभीरता से काम कर सके। वी आर लुकिंग फॉर सीरियस पीपल। तो जब लोग निवेश करते हैं तो गंभीरता से काम। ऑल दो सर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम ज्वाइनिंग फीस वापस कर देते हैं, कोड रिवर्स। तो वी आर लुकिंग फॉर सीरीज। वीडियो बेच के कितना पैसा कमा लूंगा, रिसेंट क्लाइंट ऑब्जेक्शन एंड डील क्लोज। ओके, अच्छा इस ऑब्जेक्शन बहुत बढ़िया विवेक, फिनेंशियल प्रॉब्लम है अभी नहीं लूंगा, दैट्स ओके, लॉकडाउन के बाद एंड टाइम नहीं है करने का, टाइम नहीं है करने का। ओके, इस प्रश्न का आंसर देता हूं मैं आप, टाइम नहीं है करने का, बट आगे दूंगा। ठीक है, स्लाइड पे ये। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ाते इस ट्रेनिंग सेशन को, सोचकर बताऊंगा। हियर वी गो, चलो मैं चैट बॉक्स इनेबल कर रहा हूं और मैं आगे चलता हूं। कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो मुझे माफ करिएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सैंपल, हाई प्राइस को लेके आता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो यहीं पे है। ब्रेक द प्राइस इनटू पर डे कॉस्ट, आप प्राइस को पर डे कॉस्ट पे भी कर सकते हो कि सर अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो 264 हमारा कोर्स 2 साल का है, उस पर मल्टीप्लाई कर दो तो सर एक दिन की कॉस्ट इतनी आती है, और इतना पैसा तो आप एक मूवी देखने में खर्च कर देते हो, तो क्या आप लर्निंग में नहीं खर्च कर सकते। कंपेयर विद द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, उनके बाकी एक्सपेंडिचर से सर आपकी एक्सपेंसेस आप करते हो, थोड़ा सा एक्सपेंस थोड़ा सा पैसा आप अपनी लर्निंग के लिए करिए, अपने बिजनेस के लिए करिए, मोटिवेट उनको करिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करिए। स्टूडेंट वगैरह है तो उनको क्या फायदे हैं, बाइंग राइट नाउ विल थिंक एंड गेट बैक, मैं सोच कर बताऊंगा, तो इमोशनली पिच करिए उनको, टेक हिम बैक टू 100% कमिटमेंट। उनको पूछिए कि सर जो आपने प्रॉब्लम बताई थी, अगर ये प्रॉब्लम आपको 1 से 10 के स्केल में 9 है
तो सर अभी आपको डिसीजन अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम बताई थी, आपने बताया था कि नो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत गंभीर है, तो फिर आपको डिसीजन अभी लेना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं लेते तो फिर आप अपने सपनों को पूरा करने में कहीं ना कहीं देर कर, या आप अपने बिजनेस को और बेहतर करने में कहीं ना कहीं देर कर। नीड लाइव इंटरेक्शन विद विवेक बिंद्रा सर। बोलो बिल्कुल सर, लाइव इंटरेक्शन होगा, नॉट ओनली बीबीएस, यू विल गेट लाइव सेशन विद आवर बिलियनियर प्रोफेसर। सर 5 डेज के लाइव इवेंट पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का लाइव सेशन तो आप लोगे ही लोगे, बिलियनियर प्रोफेसर का भी लोगे आप। 100% आपको बीबीएस से इंटरेक्ट होना ही होना है, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा से इंटरेक्शन आपका होना ही होना है। वंस यू बिकम ईएई, और आपने ईएई ले लिया, एलटीएम ले लिया, आईबीसी ले लिया, आईबीसी को भी 5 डेज का लाइव इवेंट देते हैं, तो और कहीं इंटरेक्शन हो या ना हो, 5 डेज के लाइव इवेंट हो, एंड नॉट ओनली बीबीएस, बिलियनियर प्रोफेसर। इस तरीके से आप इन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। मोटा मोटा यही 2 3 4 ऑब्जेक्शन कस्टमर विल डिस्कस विद फैमिली एंड गेट बैक। आपने अभी जो किसी ने डिस्कस अभी पूछा था ना, विल डिस्कस विद द फैमिली एंड गेट बैक, तो यहाँ पे आपको डिसीजन मेकर से बनता है। चेक हु इज द डिसीजन मेकर, फाइंड आउट करिए डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर को कॉल पे ले लीजिए और डिसीजन मेकर की प्रॉब्लम्स को आंसर करिए। डोंट हैव फन, पैसे नहीं है। अगेन यूज इमोशनल पिचिंग। सर आप अपनी सफलता को रोक, आप अपनी सफलता को रोक रहे, पैसे फटाफट अरेंज करें। फील फेल्ट फाउंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैन चेंज इट्स फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस। सर ये छोटा निवेश 24,780 का, 70,210 का, 41,300 का, ये छोटा निवेश आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने में मदद करेगा, आपके आपके सपनों को, ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगा। अगर आपके पास फंड नहीं है, पर दिस इज द राइट आंसर, आप अरेंज करिए और ये सही समय हमारे साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेन एवर देयर इज अ फंड प्रॉब्लम, प्राइस प्रॉब्लम, लास्ट में आप लोन का ऑप्शन दे सकते हैं। आई एम वेरी बिजी, आई डोंट गेट टाइम टू वॉच वीडियोस। अभी किसी ने बोला था मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है वीडियो देखने के लिए। एग्जाम्पल दीजिए उनको, कौन सा वाला, ध्यान से सुनिए कि सर अमूल के चेयरमैन हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर, या छोटी कंपनी के जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, उनके आपको क्या लगता है उनके चेयरमैन क्या डेली ऑफिस में जाके काम करते हैं या ऑपरेशन में पूरा दिन लगे होते? पूछिए उनसे, क्वेश्चन पूछिए, उनका आंसर क्या आएगा? नहीं, वो शायद डेली ऑफिस नहीं जाते, शायद ऑपरेशन पे नहीं जाते। पता है सर क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस के लिए, इन सब चीजों के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है। कोई 2 लोगों की टीम बनाता है, कोई 5 लोगों की टीम बनाता है, कोई 10 लोगों की टीम बनाता है। वो टीम उनके लिए काम करती है। टीम कैसे बनाना है सर, वो भी हम ईएई में बताते हैं। और जो सर ओनर होता है ना बिजनेस का, वो अपना टाइम ऑपरेशन से निकाल कर, अपना टाइम वो ऑफिस के डेली एक्टिविटीज से निकाल कर बिजनेस को बढ़ाने में लगाता है। और ये कैसे करेंगे आप? ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कि गल्ला कैसे छोड़ें, कैसे एक सशक्त टीम बनाए, 2 लोगों की, 4 लोगों की, जितना आपका बजट है, कैसे आप अपने नवरत्न तैयार करें, वो आपको यही बताएगा। एक सशक्त और स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के बाद टीम के थ्रू आप अपने बिजनेस को ड्राइव करेंगे और आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे। आपका समय आपको अपने व्यापार को ग्रो करने में, व्यापार को बढ़ाने में लगाना है, और यही इस मुहिम में आपको हेल्प करेगा बिजनेस को समझने के लिए, अच्छी टीम को हायर करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फ्लाई लाइट मॉडल में जाने के लिए। तो समय तो निकालना पड़ेगा। समय तो एक बड़ा व्यापारी गल्ले में बैठ के अपने व्यापार को, गल्ला छोड़ना, इसी कन्विक्शन के साथ बोलना, इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। ले नहीं ले, आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है नहीं है, डोंट, उसकी उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता मत करिए। चिंता ये करिए कि एज अ कंसल्टेंट मैं सही आंसर दे पाया कि नहीं, मैं तो ऑब्जेक्शन का बेस्ट पॉसिबल आंसर दे पाया कि नहीं, ये सोचिए। विथ फुल कॉन्फिडेंस, विथ फुल एनर्जी, विथ फुल जील, विथ फुल कन्विक्शन, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है हर ऑब्जेक्शन। ये ध्यान, बेस्ट पॉसिबल आंसर। जो मैं आंसर दे रहा हूं आप उसको कॉपी कर लो, आई एम ओके विद दैट। आप अपना तड़का लगाना चाहते हो, अपना तड़का लगा के बनाओ, बताओ मैसेज लेकिन सेम जाना चाहिए। सेल क्लोज कैसे? आपको लगभग सारे ऑब्जेक्शन के आंसर आपको मिल गए होंगे। यही मेजर मेजर ऑब्जेक्शन होते हैं। कॉल नहीं उठा रहा, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्शन। मैं कई बार ऑब्जेक्शन की ट्रेनिंग करता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कॉल नहीं उठा रहा है, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्शन। वो पूछ रहा है यही के फीचर क्या है, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्शन। ही इज आस्किंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, ही इज आस्किंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्शन। वो तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि भैया यही क्या है। सेल क्लोज कैसे करें, चलिए ये समझते हैं। सेल्स क्लोजर का मतलब क्या है? सेल्स क्लोजर का मतलब ये है, बहुत सिंपल। जब आप कस्टमर से पैसा ले लेते हो, उसको कहते हैं सेल्स।
जब आप कस्टमर से पैसा ले लेते हो तो उसको कहते हैं पे। या पेमेंट लेने के लिए जब आप बोलते हो सर ये रहा पेमेंट, आप पेमेंट, तो आप सेल्स क्लोजर का प्रयास करते हैं। पेमेंट पेमेंट लिंक कैसे भेजोगे? कस्टमर के सारे डाउट्स को क्लियर कर दो। जब आप कस्टमर के सारे क्लियर करिए, जब आपको पॉजिटिव थॉट्स आने लगता है ना कि कस्टमर से यार ये पे कर देगा, जब आपको लगे कि अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, बी वेरी कॉन्फिडेंट इन प्रेजेंटिंग द ऑफर। मैंने बताया ना कॉन्फिडेंस की बात, कॉन्फिडेंस की बात जो भी बोली थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को ऑफर बताइए। कस्टमर को नो कहने का मौका मत दीजिए। कस्टमर को दो ऑप्शन दीजिए। दो ऑप्शन से मतलब है सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, एंड पेमेंट लेंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स क्लोजर, देन कलेक्ट द पेमेंट। बट हर बारी पेमेंट कलेक्ट नहीं होती है, तो व्हाट नेक्स्ट अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं करी तो कॉल पे व्हाट नेक्स्ट? तो सबसे पहले मैं आपको क्लोजिंग के दो तीन तरीके बता देता हूं। एक होता है एजम्पटिव क्लोज। एजम्पटिव क्लोज का मतलब है जब आपको लगे कि आपने कस्टमर के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, जब आपको लगे कि आपने कस्टमर के सभी ऑब्जेक्शन के उत्तर दे दिए, जब आपको लगे कि आपने कस्टमर को सब कुछ बता दिया है, तो आप ये मान के चलो, तो सीधा कस्टमर से बोलो सर ओके दैट्स ग्रेट सर, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए सर, ये रहा पेमेंट। इस इस कोर्स की फीस है 41,300 रुपीज। मैं अभी आपको पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ सर, आप पेमेंट, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। मैं आपको एजम्पटिव का मतलब होता है आपने पहले से, कल मैंने कहा था ना एजम्पशन नहीं करना है, बट यहाँ पे कर लेना, ठीक है। जब सब कुछ बता दी, किससे पता चल जाता है कस्टमर पेमेंट अभी करेगा कि नहीं? तो आपने एज्यूम कर लिया कि वो पेमेंट करने वाला, तो आपने सीधा कहा कि सर मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ये रहा पेमेंट लिंक, प्लीज। इससे दो फायदे होंगे, या तो कस्टमर पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा। कस्टमर पेमेंट कर देगा तो सेल्स क्लोज हो गई, पेमेंट नहीं करेगा इसका मतलब आप समझ जाओगे कस्टमर अभी टाइम लेगा, तो मुझे फॉलो अप पे जाना है, इज नॉट रेडी टू पे। दूसरा है ऑप्शन क्लोज। एसएमटी क्लोज आपने बोला सर मैंने आपको सब कुछ चीजें बता दी, ये रहा पेमेंट। ऑप्शन क्लोज का मतलब क्या है? ऑप्शन का मतलब है कि दो ऑप्शन दे दो आप। सर कोई और प्रश्न है आपका? आप भी कॉल में पूछते होगे सर और कुछ पूछना चाहते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कस्टमर बोलता है नहीं, नहीं नहीं कोई प्रश्न। दैट्स ग्रेट सर, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं, इसका मतलब मैंने आपके सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट, सारे ऑब्जेक्शन को सही तरीके से आपको आंसर दे दिया। सर ज्यादातर वैसे कस्टमर हमारे सर नेट बैंकिंग से पे करते हैं, कुछ लोग डेबिट कार्ड से करते हैं, तो बताइए सर आप कैसे पे? तो अगर लेना होगा तो बोलेगा अभी कर देता हूँ, नहीं अरे भाई रुको 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 रुको, आपको भी पता चल जाएगा इस कस्टमर के साथ आगे कैसे बढ़ना है, तो डिस्पोजिशन आप लगा लोगे कि इसको नेक्स्ट टाइम फॉलो अप करना है, इस तारीख को बात करनी, तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तीसरा है समरी क्लोज, सब कुछ बता दिया कि सर ये चीजें मैंने आपको बताई, जिस तरीके से आपने अपनी समस्या बताई थी उस हिसाब से आपकी समस्या का जो सोल्यूशन है ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे, इस प्रोडक्ट को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। तो जिस तरीके से हमारा जो कॉन्वर्सेशन गया, जो जो मैंने चीजें आपको बताई ये मैंने बता दी, अब बताइए सर, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज मैं आपको पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ सर, और ये पेमेंट लिंक 1 घंटे के लिए वैलिड है, जब पेमेंट कर लें सर तो मुझे आप बता दें। एसएमटी क्लोज, ऑप्शन क्लोज, समरी क्लोज, सेल्स कॉल फ्लो एक्टिविटी। इसको लिखना चाहें तो लिख लें, एसएमटी क्लोज, ऑप्शन क्लोज, समरी। अब कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्टिविटी करना है, करना है। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्शन है, उसका मैं आपको ऑब्जेक्शन देता हूं, आप मुझे चैट बॉक्स में उसका आंसर, चैट बॉक्स में मुझे आप आंसर। और मैं एक चीज और कर रहा हूं, अभी मैं आपको चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे रहा हूं, तो आप लोग अपनी फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए, फिर मैं अपने इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाता हूं। जो लोग अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, जस्ट अ मिनट, तो मैं आप लोगों को अटेंडेंस में चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल रहा हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, और प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी अटेंडेंस जरूर सबमिट करें, चैट बॉक्स चेक करें। आप सब लोग अपनी अटेंडेंस दीजिए। मैं प्रश्न लूंगा, जिन्होंने वर्चुअल हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी क्वेश्चन आपसे लूंगा, और एक छोटी सी पहले एक्टिविटी करेंगे और सेशन को कंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न, ठीक है?
तो चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस डाल दिया, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी अटेंडेंस देन फिर इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आई होप सबने अटेंडेंस दे दी होगी। सिमोन मेसी जी, मैं आपके पास आऊंगा, अभी अटेंडेंस दे दीजिए, पहले सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे। ये मैं 10वीं बार बोल रहा हूँ सब, प्लीज हैव सम पेशेंस, आई विल कम टू यू, आई कम। अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो आई होप आपने अटेंडेंस दे दी होगी। अब मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक मैं आप में से ना कुछ लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन देता हूँ, एंड एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन देता हूँ, आप में से कुछ लोग मुझे उसका आंसर देना। मेरा साउंड प्रॉपर आ रहा है ना? आवाज प्रॉपर आ रही है? ऑल ओके? समझ पा रहे हैं आप सब लोग? हम लोग सब लोग सेम पेज पे हैं? चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। So let me share the screen. Here we go. तो एक्टिविटी कैसे करेंगे? मैं आप लोगों से एक ऑब्जेक्शन बताता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, तो कैसे आप आंसर करोगे? सोच के बताऊंगा, इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? कौन आंसर करेगा? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड और आप इसका आंसर करें। कौन करेगा इसका आंसर? ओके, कुलभूषण जी, आप इसका आंसर करना चाहेंगे? प्लीज अनम्यूट करिए और इसका आंसर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग कुलभूषण जी। सर पहले तो हम जैसे उनको रेटिंग दे देंगे कि आप अपने करियर को लेके कितना सीरियस है। उन्हें हम कहेंगे कि 1 से 10 तक सर आप कितना पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, वो कहेंगे कि 10। कुलभूषण जी, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ आपको। हम्म। ये आप तभी कर लेंगे जब वो नीड एनालिसिस किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये शुरू में ना। तो ये आपको ठीक है। पता है, ये हाँ पता जी, है हाँ जी, आपको कि समस्या कितनी गंभीर है। हाँ जी, ये आपने नीड एनालिसिस में कर लिया। हाँ जी सर। अब बताइए, तो हाँ फिर आपको जब पता है, आपको पता है कि कितनी गंभीर समस्या है, बता रखा हाँ है। जी, हाँ जी, फिर अब उनको दोबारा से याद दिलाएंगे सर आपने अभी तो कहा कि आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सोच के बताऊंगा, तो मतलब आप अपने करियर में थोड़ी ढिलाई बरत रहे हैं, आप अपने आप को लेट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या उम्मीद है कि आप जल्दी करें और मुझे आज या कल के दिन में बता दें, क्योंकि सर जो ये ऑफर चल रहा है, ये जो कोड रिवर्सल का ऑफर है 45,000 का, ये कल शाम तक आपके लिए रहेगा। लेकिन आप अगर उसके बाद भी एडमिट होना चाहेंगे तो शायद ऑफर सर तब तक ना रहे, तो जितना ठीक है, जल्दी नेक्स्ट हो टाइम सके। अर्जेंसी क्रिएट किया, मतलब हम हाँ लोग जी, सेम पेज में, मतलब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही, चीजें आपको समझ में आ रही कि इस तरीके, ये दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। लेकिन कुलभूषण जी, इसको थोड़ा और जुगतार तरीके से और कॉन्फिडेंस से बता, थोड़ा कॉन्फिडेंस, है ना? अच्छा चलेगा? ठीक है। बताया सही है आपने, थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा और। बिल्कुल सर, आप सोचने का समय ले सकते हैं, बट सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी करंट ऑफर चल रहा है, ये 31 मई को एक्सपायर हो जाएगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। और अगर आपको लगता है किसी और से सलाह लेनी है, आपको किससे डिस्कस करना है, तो आप मेरे को उनसे भी बात कर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो हमने ज्यादातर ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर कस्टमर मना कर देता है, अगर कस्टमर मना कर देता है तो क्या करें? हर बारी तो चित्रामणि जी, हर बारी तो कस्टमर आपसे क्लोज होगा नहीं। कस्टमर अगर मना कर देता है तो क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? कस्टमर अगर मना कर देता है तो क्रिएट अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करिए, क्रिएट फियर ऑफ लूजिंग आउट कि सर अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। सर अगर आप नहीं करते तो ये ऑफर, ये प्रमोशन, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। टैबलेट का ऑफर सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो ऐसा कुछ आपको करना है कि उसको कुछ मिस कर जाएगा, वो कुछ खो देगा अगर वो नहीं लेगा। ये चीज आपको उसके दिमाग में डालनी है, कस्टमर के दिमाग में, तो मिस कर देगा कुछ ना कुछ। आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी,
उसको कुछ खो देने का डर डालना है अखिल। अखिल उसको कुछ खो देने का डर डालना है उसके दिमाग में, वो ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन उसके मन में एक डाउट डाल देना है आपको एज अ कंसल्टेंट कि सर ये चीज आप मिस कर दोगे अगर आप अगर वो मना करता है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे? चैट बॉक्स में लिख के कोई मुझे बताएगा अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे? पॉइंट्स, बस एक दो पॉइंट्स में लिख के मुझे बताइए हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स हैव आंसर। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, क्विकली फटाफट आप लोग आंसर करिए। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे आप? क्या क्या सेंटेंस वर्ड यूज कर सकते हो? ऑफर्स, रिलेटेड ऑफर्स, ठीक है, ऑफर्स, ठीक है, लूज ऑफर, बिल्कुल, जब आप ऑफर लूज कर जाओगे। ऑफर्स एंड ऑफ मंथ क्लोजिंग, पीएससी फ्री, यस, डिस्काउंट ऑफर, ग्रेट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर, एक्स्ट्रा पीएससी, वेरी नाइस वेब जी, एक्स्ट्रा पीएससी की भी बात कर सकते हैं सर। यू विल गेट 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज वर्थ रुपीज इतने का, 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, एलटीएम, इफ यू वांट टू अर्न देन टेक नाउ, 1000 डिस्काउंट ऑन ईए, परफेक्ट, सॉलिड, वेरी नाइस। कहां थे अभी तक आप? 1000 के डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं करता ईए पे, कोई बात ही नहीं करता। आईबीसी के लिमिटेड ही सीट हैं, आईबीसी की लिमिटेड ही सीट है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं है, बट मैं आपके विजडम के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा झूठ हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है ना। रिलेटेड ऑफर्स एंड 1000 डिस्काउंट, ये बात आपकी ठीक नहीं, ये बात आपकी ठीक नहीं, ओके, कौन सी बात आपकी ठीक नहीं, मैं समझा नहीं। 50% कोड रिवर्सल, ओके, अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल हर्षुल, आई आई एग्री विथ यू कि सर जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, उतनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और 15-20 दिन में आप तैयार हो जाएंगे, आप चीजों को सीख जाएंगे काम करने। इफ यू वांट टू अर्न दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू एंड ओनली फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर। चैट बॉक्स बंद मत कीजिए सर। नहीं, चैट बॉक्स ओपन है नदीम जी, जब अटेंडेंस डालते हैं ना नदीम जी, जब अटेंडेंस डालते हैं तब चैट बॉक्स बंद करता हूँ, क्योंकि अटेंडेंस डालने के बाद अगर आप चैट बॉक्स बंद नहीं करोगे तो 10 लोग मैसेज कर देंगे तो अटेंडेंस लिंक ऊपर चला जाएगा और आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है सर, आप मिस कर रहे हैं साइड, ओके, लाइफ टाइम अर्निंग एंड लर्निंग, अटेंडेंस, अटेंडेंस भेज दो सर, ये तो पूछा नहीं था, ये एक्टिविटी का हिस्सा नहीं था, अटेंडेंस भेज दो, ठीक है। वेल आई ट्राई टू सेंड यू अटेंडेंस, जस्ट अ मिनट, मैं अटेंडेंस भेज देता हूँ, ओके। सर सिर्फ 8 सीट बची हैं और आप अप्रोप्रिएट प्लान भेज देंगे, ठीक है। सर आज का टाइप ऑफ ट्रेनिंग में क्या डालना है? कुछ भी डाल दीजिए, आज के टाइप ऑफ ट्रेनिंग में कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सेलेक्ट कर दीजिए, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, और वो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? दैट इज कॉल क्लोज कैसे करें? कॉल को कैसे क्लोज करोगे आप? कॉल क्लोज कैसे करोगे? कॉल को एंड भी तो करना है ना, कई बार कस्टमर लेगा, कई बार नहीं लेगा, तो उसको कैसे क्लोज करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। कॉल क्लोज क्या है? जब आप कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन, क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन करते हो, जब आप अपने कस्टमर के साथ क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन करते हो, दैट इज व्हाट कॉल क्लोज लास्ट। इसको किस तरीके से करोगे वो बता देता हूँ मैं, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। कॉल क्लोज में दो तीन, एक तो जब कॉल क्लोज आप करोगे, जय जी, जब आप कॉल क्लोज करोगे राजेश गुप्ता जी, तो एक तो जब सेल हो जाएगी तब कॉल क्लोज करोगे, राइट, सेल हो गई तब कॉल क्लोज करोगे, एक कंडीशन ये होगी। तो सर आप मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज आपने अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर ली है। मैं 100% श्योर हूं, अगर आपने, देखिए, अगर आपने लर्निंग को ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया तो आप अपना बिजनेस करने का सपना बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे। सर अगर आपको फ्यूचर में कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दैट इज द क्लोजिंग रिमार्क। जिसको सेल आपने कर दी है, जिसको सेल आपने कर दी, उस तरीके से आप कॉल क्लोज करेंगे। इसको, ये एक जस्ट टेम्पलेट है यहाँ पे, इसको आप अपने शब्दों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, और जो आपने सर ये कोर्स लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स, सर इस कोर्स की लर्निंग के बाद आप अपने बिजनेस में काफी ग्रो करेंगे और आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। पर सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस कोर्स को यूज जरूर करिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, इसकी लर्निंग को बिजनेस में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। सर ये रहा मेरा नंबर, कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज ये मेरा कस्टमर केयर का नंबर है, आप इस पे भी कॉल करिए। अब अपना देखिए, मैंने इस बार पढ़ के नहीं बोला, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ के बोला, सेकंड टाइम मैंने अपने शब्दों में बोल दिया।
आपको भी अपने शब्दों में बोलना है, मैसेज नहीं। सेकंड, कॉल क्लोज नहीं हुई तो फॉलो अप कैसे करोगे? हर बारी तो सेल क्लोज नहीं होगी, ऊपर वाला तो जब सेल क्लोज हो गई तब बोलोगे, जब आप फॉलो अप करोगे तो कैसे करोगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके ग्रेट सर, लगभग सर 80% आपने अपनी सक्सेस की जर्नी कंप्लीट कर ली है। 80% इस प्रोडक्ट को आपने समझ लिया अच्छे से, बस आप इसे बस सर 100% कंप्लीट कर फॉलो अप के लिए। सर आपने लगभग 80% अपनी सक्सेस जर्नी कंप्लीट करनी है, आपने लगभग सारी चीजें समझ ली हैं, बस अब इसको 100% कंप्लीट करना है। थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। मैं आपको सर कब कॉल कर लूँ? आज तक मैं आपको कब कॉल कर लूँ? क्योंकि अब ये क्लोज नहीं हुआ है, फॉलो अप के लिए तो फॉलो अप लेना है, तो सर मैं आपको कब कॉल कर लूँ? 2 ऑप्शन देना हमेशा कस्टमर। सर आज शाम को 5 बजे कर लूँ या 7 बजे कर लूँ, जब आपको कंफर्टेबल लगे। जब आप कई बार 2 ऑप्शन देते हो ना, जैसे मैं अब आपसे पूछूं कि आप क्या खाओगे, चाउमीन खाओगे या छोले भटूरे खाओगे, तो जब आप किसी को 2 ऑप्शन देते हो तो 95% चांसेस होते हैं कि लोगों का आंसर यस में आता है। अच्छा एक काम करो, छोले भटूरे ना कहने की गुंजाइश कम हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये कह दिया कि सर मैं आप अगली बार आपको कॉल कब कर लूँ, तो बोल देगा कि मैं आपको बता दूंगा कब कर, मैं खुद कर लूंगा आपको कॉल, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। 2 ऑप्शन दो सर। आपने लगभग 80% चीजें आपने अपनी सफलता तय कर ली है, बस 100% रह गया सर। बस 100% रहने के लिए बस थोड़ा सा आपको इस कोर्स के साथ इनरोल करना है। बताओ सर मैं आपको अगला कॉल कब कर लूँ? जो भी आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं आपको अगला कॉल कर लूंगा। अगला कॉल सर मैं आपको आज शाम को 5 बजे कर लूँ या 7 बजे कर, या नेक्स्ट डेट दे दो कोई। तो जब आप ऑप्शन दे देते हो तो ना कहने की संभावना 95% कम हो जाती है। छोले भटूरे खाएंगे सर कि चाउमीन खाएंगे? हाँ 5% लोग ये भी होंगे कुछ नहीं खाएंगे, कुछ बोलेंगे। तो 2 ऑप्शन देने का प्रयास करिए जब फॉलो अप करें। ये मत कहिए कि सर आपको कब कॉल कर लूँ मैं, बोले एक काम करूँ मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, मैसेज कर लूंगा। गिव हिम 2 ऑप्शन, 2 टाइम स्लॉट। ऑलवेज जब भी फॉलो अप के लिए बोलो तो 2 टाइम स्लॉट आपको अपने मर्जी से देना है। लेट द कस्टमर डिसाइड। 95% लोग बोलेंगे ठीक है 7 बजे कर लेना, वो अलग बात है, हो सकता है 7 बजे फोन ना उठाएं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन टाइम स्लॉट जब आप देते हो तो कस्टमर चूज करता है, पिक करता है। नॉट इंटरेस्टेड, साइलेंट सेलिंग। इंटरेस्टेड नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। अगर आप कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ सर, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे मार्केटिंग की कोलैटरल और ब्रोशर भेज देता हूँ। मैं आपको मार्केटिंग कोलैटरल और ब्रोशर भेज देता हूँ सर, आप एक बार देख लेना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। सर एक काम करता हूँ, मैं आपको 3 बजे कॉल कर लेता हूँ। मैं 3 बजे आपको कॉल कर लेता हूँ। फिर से आप अपना टाइम दे दो, एक अपना ऑप्शन दे दो। कस्टमर चेंज कराएगा तो ठीक है, इसमें भी 2 ऑप्शन दे दो। सर एक काम करो, या तो मैं आप बोलो तो सर, या तो मैं सर आपको 3 बजे कॉल कर लेता हूँ या 5 बजे कॉल कर लेता हूँ। आप ये भाई ब्रोशर देख लो। और अगर कॉल बैक के लिए सिर्फ बात करनी है तो सर इट वॉज नाइस स्पीकिंग टू यू और थैंक यू फॉर योर टाइम। शुड आई कॉल यू बैक टुडे एट 5 PM और टुमारो 11? देखिए जहां जहां पे भी आप टाइम दे रहे हो, 2 बार ये टाइम को 2 टाइम। सर एक काम करता हूँ, आज सुबह आज शाम को सर आपको एक काम करता हूँ सर, सुबह शाम को 5 बजे कॉल कर लेता हूँ। और या तो अगर 5 बजे नहीं तो सर कल सुबह 11 बजे कर लूँ, कितने बजे कर लेता हूँ कॉल कर लेता हूँ। इस तरीके से आप अपनी कॉल को क्लोज करिए। फॉलो अप का टाइम ले लीजिए, अपने एक्सेल सीट पे आए और आपने अपडेट कर लिया कि इतने बजे कस्टमर को कॉल। नंबर 1 सेल क्लोज हो गई तो क्या बोल रहा है, फॉलो अप के लिए क्या करना है? नॉट इंटरेस्टेड है, नो प्रॉब्लम सर, आई एम सेंडिंग यू द मार्केट ब्रोशर। और ये भाई फिर भी आप देख लो सर, एक बार पढ़ लो तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन। दैट्स ऑल यू कॉल। People don't like to be sold, they like to be helped. Thank you very much. Happy selling. So my dear friend, that's it. आज का जो टॉपिक था वो यही था कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस टॉपिक पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमने टेक्निक डिस्कस करी, फील फेल्ट फाउंड। किस तरीके से आप फील फेल्ट फाउंड थ्योरी यूज करके ऑब्जेक्शन को टैकल करेंगे, किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को टैकल करने के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा के दिखाएंगे। तो जब भी ऑब्जेक्शन आए प्राइस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में। ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, अपने IBC मॉडल पे। और अगर आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं तो ऑल द बेस्ट, इन टेक्निक्स को यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा क्लोजर लेके आइए। हैप्पी सेलिंग। थैंक यू वेरी मच।